सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें लाइव आप मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग टेक्निकल या फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 1259 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.8% का माइनर डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिला। अब इनके वैल्यूएशन के चार्ट को एक बार देख लिया जाए तो इन लाइन है। जिस हिसाब से इनके अर्निंग्स बढ़े हैं उस हिसाब से स्टॉक का वैल्यूएशन भी दिया गया है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि इसको मैं अंडर वैल्यूड कंसीडर करूंगा। प्लस अगर आप इनके रिजल्ट्स पे ध्यान दोगे, इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 20% से डिक्रीज हो गया है। 20% का डी ग्रोथ देखने को मिला है। एंड सेल्स पे नज़र डालोगे तो 17% का ग्रोथ, मतलब कि सेल्स बढ़ा है, स्टिल प्रॉफिट कुछ खास नहीं बढ़ पाया, ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिक्लाइन हुआ। इट मीन्स इनका जो एक्सपेंस है वो इस बार अच्छा खासा इनका इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंस ऑलमोस्ट 13% से बढ़ गया है। तो चलिए, ये तो रहा इस बार का इनका क्वार्टरली रिजल्ट, जो कुछ खास इंप्रेसिव तो नहीं रहे। प्लस इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नज़र डालोगे तो बड़े प्लेयर्स लगातार स्टॉक को डंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 47% से बढ़ के अप्रॉक्स 59% पे आ चुका है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग लिटिल बिट नेगेटिव रहा। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी कुछ खास इंप्रेसिव डेटा हम लोग को देखने को नहीं मिला है। अब चलिए डायरेक्टली हम लोग इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला चीज़ कि स्टॉक के मेजर ओवरव्यू को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ ये ऑल टाइम हाई था, यहाँ से करेक्शन हुआ, वी शेप रिकवरी, सेकंड लोअर हाई क्रिएट करने के बाद स्टॉक फिर से नीचे की ओर गिरा एंड अभी लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। बट इस कंसोलिडेशन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से स्टॉक करेक्शन हुआ, हल्का ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर हल्का ऊपर गया, पिछले सेलिंग वाले लेवल से दोबारा ये नीचे की ओर गिर गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिख रहा है कि ये हमारा बन गया है रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ओके। एंड इस रेजिस्टेंस लेवल को जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता है, स्टॉक में प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं मैं करके चल सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉपर बुलिश रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट करूँगा जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ना हो जाए। ये रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड उसी तरीके से ये सपोर्ट लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर पाता है या फिर नीचे गिर के इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, वो तो समय ही बताने वाला है। तो चलिए, CDSL के मेजर ओवरव्यू को हम लोगों ने ट्रैक करा, इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को हम लोगों ने देखा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। करेंटली अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 326 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 1.05% का थोड़ा सा तेज़ी हम लोगों ने पिछले दिन विटनेस किया। ठीक है, अब इसके वैल्यूएशन के चार्ट, सबसे पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो इस बार इनका जो नेट प्रॉफिट है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। 84% से नेट प्रॉफिट बढ़ गया, 38% से इनका सेल्स बढ़ गया। एंड यही रीज़न था कि जो स्टॉक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा था, अचानक से सडन बाइंग के बाद रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इनके रिजल्ट्स ने इनके मोमेंटम को सपोर्ट किया है। बट ध्यान दीजिए, अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है एंड उसी बीच इनका जो वैल्यूएशन है ना ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुका है अर्निंग के कंपैरिजन में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, अपने मीडियन पी के कंपैरिजन में ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मीडियन पी 20 के आसपास है, करंट पी रेशियो 32 के आसपास है। तो अर्निंग के हिसाब से ऑलरेडी थोड़ा सा वैल्यूएशन तो महंगा है ही। प्लस टेक्निकली आप अगर इसके चार्ट को देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि स्टॉक अभी अपने मेजर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस पे एकदम न्यूट्रल माइंडसेट रखिए, क्योंकि आप जो इस बार का सडन बाइंग देख रहे हो ना, इस तरीके का बाइंग हम लोगों ने पहले भी विटनेस किया है। अब आप ये चीज़ देखिए, ये जो आप शार्प बाइंग देख रहे हो, क्या ये शार्प बाइंग यहाँ पे नहीं हुआ था? क्या यहाँ पे नहीं हुआ था? रिजल्ट क्या निकला? क्या इसने न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया? नहीं। एट द एंड तो ये नीचे की ओर गिरा ना, यहाँ से भी फिर नीचे की ओर गिरा। तो क्या गारंटी है कि इस बार ये नीचे नहीं गिरेगा? शायद क्या पता इस बार भी ये नीचे गिर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए बायस्ड व्यू हम लोग लेके नहीं चल सकते हैं कि नहीं भाई श्योर शॉट ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ही करेगा।
तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, स्पेशली अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट तो हम लोग को रखना पड़ेगा। अभी अगला वीक पता चल जाएगा कि ये स्टॉक नीचे गिरने वाला है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इन केस नेक्स्ट वीक यानी कि कमिंग वीक एक बड़ा सा रेड कैंडल स्टिक यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है तो फिर मैं क्या एक बड़ा फॉल का एक्सपेक्ट करके चलूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाइंग हुआ, नीचे गिरा, फिर बाइंग हुआ, फिर नीचे गिर गया, अल्टीमेटली एक एम पैटर्न का क्रिएशन हो गया, वो भी रेजिस्टेंस लेवल पे। तब तो इसको इग्नोर कर ही नहीं सकता हूँ मैं, समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से एंजल व्यू के स्टॉक को थोड़ा सा अपने नज़र में रखिए, क्लोजली ट्रैक कीजिए, अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली 20,000 का मार्केट कैप है, 836 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी एक बार आप लोग देख लीजिए। Q1Q बेसिस में प्रॉफिट तो फ्लैट रहा है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस में 11% का जंप, ठीक है। एंड इनके सेल्स पे नज़र डाला जाए तो वो भी ऑलमोस्ट 11% से इंक्रीज हुआ है। एंड इसी के चलते आप इनके पी रेशियो को देख लो तो किस हिसाब से लोअर लेवल पे करेंटली रेंग रहा है। एक टाइम था 100 के आसपास पी रेशियो था एंड वहाँ से गिर के अभी 45 के आसपास इनका करंट पी चल रहा है। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन में तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ ही है एंड शेयर होल्डिंग में तो एज सच कोई मेजर चेंज मुझे पर्सनली दिख नहीं रहा है। अब चलिए टेक्निकली इनके चार्ट को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं सर इसका क्या होगा, सर कैम्स क्या मूव देने वाला है, आगे आने वाले समय में कहाँ जाने वाला है। देखिए दोस्तों, जो स्टॉक पिक्चर परफेक्ट चार्ट पैटर्न्स बना के कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है वहाँ पे ज़बरदस्ती हम लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। आप बड़े टाइम फ्रेम में स्विच कीजिए किसी भी स्टॉक के टेक्निकल चार्ट को, आपको इजीली सारे ट्रेंड्स एंड मेजर ओवरव्यू समझ में आने लग जाएंगे। अब यही कैम्स के स्टॉक को आप अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलेंगे देखने को। किस चीज़ पे फोकस करना है, किसको इग्नोर करना है, ये चीज़ आप समझ ही नहीं पाओगे। बट जैसे ही टाइम फ्रेम में बड़ा करता हूँ तब आपको क्या पता चलता है कि भाई ये तो एज़ यूजुअल बुलिश पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ से आप देखिए तो शार्प बाइंग हुआ, फिर सेल ऑफ आया, फिर शार्प बाइंग आया, फिर सेल ऑफ आया एंड अब यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना के अगेन ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो नथिंग स्ट्रेंज इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स मूवमेंट, ठीक है ना, कुछ वैसा अलग नहीं दिख रहा है। ये नॉर्मल अपने प्राइस सेक्शन को फॉलो करके ही ऊपर की ओर मूव कर रहा है। भले ही ऑल टाइम हाई से यहाँ तक में पैनिक सेल ऑफ हुआ है, स्टिल इसने कोई बेयरिश प्राइस एक्शन नहीं फॉर्म किया था। ये एज यूजुअल बुलिश प्राइस एक्शन को ही बना के पहले भी ऊपर जा रहा था, अभी भी ऊपर जा रहा है। नथिंग न्यू इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स टेक्निकल चार्ट, ठीक है। तो कैम्स के स्टॉक में ज़बरदस्ती का ओवर थिंक नहीं करना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एज यूजुअल बुलिश चार्ट पैटर्न पहले भी क्रिएट करके ऊपर जा रहा था, अभी भी ये बुलिश बना हुआ है। पहले भी पुराने वीडियोस में मैंने कह रखा है, अभी भी ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग बताइए, कैम्स के स्टॉक के रिगार्डिंग, जो बीच में 2025 पूरा वॉलेटाइल रहा, तो उसमें आपका क्या नज़रिया हो गया था स्टॉक को लेके। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।